हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास। एंड आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन एंड इट्स टाइप। सोल्यूशन में बेसिकली हम पढ़ेंगे बाइनरी सोल्यूशन एंड 9 टाइप के 9 प्रकार के जो सोल्यूशन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं सोल्यूशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक बर्तन, ठीक है, यह है बीकर, और इसमें हमने लिया है क्या, पानी, और पानी के अंदर हमने ऐड कर दिया क्या, शुगर, चीनी डाल दिए। तो क्या होता है, सब लोग चीनी और पानी आपस में घोले होंगे, जो चीनी होता है पानी के अंदर जा करके घुल जाता है, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, शुगर सोल्यूशन या फिर शुगर वाटर सोल्यूशन बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है, सोल्यूशन बन गया। अगर यहाँ से कहीं से भी हम इस जो सोल्यूशन बनाए कहीं से भी थोड़ा सा अगर हम निकाल के टेस्ट करें, पिए, तो टेस्ट क्या होगा, जितना भी ये पूरा सोल्यूशन है सबका टेस्ट क्या आएगा, सेम आएगा, एक ही जैसा ये स्वाद में लगेगा। ठीक है, A solution is a homogeneous mixture of two or more components in which the particle size is smaller than 1 nanometer. अब देखिए ये सोल्यूशन बना, इसमें दो कंपोनेंट है, कौन है, वाटर है एंड शुगर है, पानी और चीनी है। दो से ज़्यादा भी कंपोनेंट्स होते हैं, पानी के अंदर हम शुगर भी घोल दें, नमक भी घोल दें, सॉल्ट भी घोल दें, तो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, बिना दो के मिक्सचर बनेगा ही नहीं, तो मिनिमम दो कंपोनेंट्स होने चाहिए। एंड जो इसके पार्टिकल का जो साइज होता है वो स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है हमारा 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, क्या होता है 10⁻⁻9 मीटर। अब देखिए सोल्यूशन हमारा दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, कौन कौन सा, सोल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्वेंट एंड अदर इज सल्यूट। एक तो हमारा होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्ट और वाटर, ठीक है, नमक और पानी को घोला है, तो यहाँ पे सल्यूट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्ट, सॉल्ट मतलब नमक, और पानी क्या हो जाएगा, वाटर, सॉल्वेंट। समझते हैं इसको। तो पहला कंपोनेंट होगा हमारा सॉल्वेंट, दूसरा होगा सल्यूट। सॉल्वेंट क्या होगा, द कंपोनेंट दैट डिजॉल्व्स अदर कंपोनेंट कॉल्ड सॉल्वेंट। जैसे हमने पानी के अंदर चीनी को घोला है, तो पानी ने चीनी को अपने अंदर घोला है, ठीक है, अपने अंदर डिजॉल्व किया है, तो यहाँ पे जो हमारा पानी होगा H2O होगा, वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। सल्यूट का होगा जो जा करके सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता है, द कंपोनेंट दैट आर डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सल्यूट। जैसे हमने क्या लिया था, चीनी लिया था, शुगर, तो शुगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा हमारा सल्यूट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सल्यूट होगा। जैसे चीनी और पानी घोले हैं तो पानी हमेशा ज़्यादा होगा तो उसको हम बोल देंगे सॉल्वेंट, ठीक है, एंड चीनी कम होगा तो उसको बोल देंगे सल्यूट। या फिर बोलें जो घोलने का काम करे, पानी घोलने का काम करे चीनी को, तो हो जाएगा सॉल्वेंट, एंड चीनी जा करके पानी में घुल रहा है तो उसको बोलेंगे सल्यूट। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, अ सोल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। वो सोल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स को मिलाकर बना है उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है शुगर वाटर सोल्यूशन, तो इसमें वाटर हमारा एक कंपोनेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट हो गया शुगर। वाटर क्या है, सॉल्वेंट, एंड शुगर क्या है, सल्यूट है, तो इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन हमारे टोटल 9 टाइप्स के होते हैं। किसके बेस पे, सल्यूट एंड सॉल्वेंट के स्टेट के बेस पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट होता है हमारे मैटर का कॉमनली, जो हमें अपने आसपास देखने को मिलता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, एंड तीसरा होता है गैस। तो उसके सल्यूट एंड सॉल्वेंट के स्टेट के बेस पे हम क्या करेंगे, इसको 9 टाइप का होता है क्या, बाइनरी सोल्यूशन। तो वन बाय वन हम सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टाइप का हमारा सोल्यूशन है सॉलिड सोल्यूशन। यहाँ पे नाम हम किसके बेस पे रख रहे हैं, सॉल्वेंट के बेस में। अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो बोलेंगे सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड होगा तो लिक्विड सोल्यूशन, अगर गैस होगा तो गैस सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट के बेस पे हम इसका क्या रखे हैं, नाम। तो जो सॉलिड सोल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉलिड होगा, और जो सल्यूट होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो इधर हम लिए सॉल्वेंट, इधर है सल्यूट, और इधर है उसके एग्जाम्पल्स। तो पहला हम ले लिए सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सल्यूट भी सॉलिड है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एलॉय, मिश्र धातु, जिसमें हमारा क्या है, ब्रास। ब्रास किससे किससे बना होता है, जिंक और कॉपर का क्या होता है, मिक्सचर होता है, सोल्यूशन होता है। दूसरा है हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, एंड सल्यूट क्या होगा, लिक्विड। तो इसमें जैसे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसका नाम है ब्लू विट्रियोल, इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, किसको, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को। थर्ड है हमारा सॉलिड, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड, एंड सल्यूट क्या है, गैस। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2 प्लस PD, हाइड्रोजन गैस
पैलेडियम पे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 एट सरफेस ऑफ Pd, जो Pd हमारा मेटल होता है उसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस जा करके एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये किसका सोल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड प्लस गैस का। सेकेंड टाइप का है हमारा लिक्विड सोल्यूशन। इसके पहले हमने पढ़ा सॉलिड सोल्यूशन एंड सॉलिड में टोटल 3 टाइप्स के थे, ठीक है। अब पढ़ेंगे लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड में क्या भी होगा, टोटल 3 टाइप्स के होंगे। अब लिक्विड सोल्यूशन का मतलब जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा क्या होगा, लिक्विड। सॉल्वेंट इज लिक्विड। हमने बोला सोल्यूशन का नाम सॉल्वेंट के बेस पे रखते हैं। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में जो हमारा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट क्या करता है, जो डिजोल्व करता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। एंड जो हमारा सल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है या फिर जा करके उसमें डिजोल्व हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सल्यूट बोलते हैं। तो लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमारा हमेशा होगा लिक्विड, एंड सल्यूट क्या होगा, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड गैस भी हो सकता है। तो फर्स्ट हमने लिया लिक्विड प्लस सॉलिड, मतलब कि लिक्विड हमारा ज़्यादा होगा और सॉलिड क्या होगा, कम होगा। क्यों लिक्विड ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, एंड सॉलिड हमारा क्या है, सल्यूट है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे शुगर वाटर सोल्यूशन, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन। जैसे पानी के अंदर हम चीनी घोलते हैं तो पानी ज़्यादा होता है, चीनी कम हो जाता है, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, लिक्विड प्लस सॉलिड का। ये भी हमारा सॉल्ट वाटर सोल्यूशन भी किसका हो जाएगा, लिक्विड प्लस सॉलिड का। सेकेंड हमारा लिक्विड प्लस लिक्विड, मतलब यहाँ पे क्या है, जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड स्टेट में है, जो सल्यूट है वो भी लिक्विड स्टेट में है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एल्कोहल इन वाटर। जो एल्कोहल होता है हमारा एथेनॉल, उसमें हम क्या मिक्स करेंगे, वाटर के अंदर उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। अल्कोहल को पानी में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो ये हमारा किसका सॉल्यूशन बन जाएगा, लिक्विड प्लस लिक्विड का। थर्ड है हमारा लिक्विड प्लस गैस। यहाँ पे सॉल्वेंट होगा लिक्विड, एंड जो सल्यूट होगा वो क्या होगा, गैस। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर। जब कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन हम लोग हटाते हैं तो उसमें से गैस निकलती है। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो गैस कम अमाउंट में होता है और जो लिक्विड होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो ज़्यादा अमाउंट में हो गया सॉल्वेंट, जो क्या है लिक्विड है, गैस क्या है, कम अमाउंट में, तो इसको क्या बोलेंगे, सल्यूट। एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। तो ये भी टोटल कितने हो गए, 3 टाइप्स के। तो कितने टाइप के सोल्यूशन में पढ़ लिए, 6 टाइप के। 3 हमारे थे सॉलिड सोल्यूशन में, 3 है लिक्विड सोल्यूशन में, एंड 3 होंगे हमारे गैस सोल्यूशन में। गैस सोल्यूशन, थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, गैस सोल्यूशन। इस बार जो सॉल्वेंट हमारा होगा वो क्या होगा, गैस होगा। सॉल्वेंट इज गैस, हमने बोला सॉल्वेंट के बेस पे सोल्यूशन का नाम होता है, तो क्या हो जाएगा, गैस सोल्यूशन। इधर हम लिए सॉल्वेंट, इधर क्या लिए, सल्यूट। तो फर्स्ट हमारा क्या है, गैस प्लस सॉलिड, मतलब गैस के अंदर सॉलिड होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। जो हमारा हवा होता है उसमें छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। आपने कभी देखा होगा, कहीं से थोड़ी सी खिड़की खुली हो और वहाँ से सनलाइट आता है तो उसमें छोटे छोटे हमें डस्ट के पार्टिकल दिखाई देते हैं एयर में, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, गैस प्लस सॉलिड का। सेकेंड है हमारा गैस प्लस लिक्विड, मतलब गैस के अंदर क्या डिजोल्व होगा, लिक्विड होगा। फॉर एग्जाम्पल है क्लाउड्स, फॉग एंड वेपर्स। वेपर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे भाप होता है, हम कुछ बनाते हैं तो उससे भाप निकलता है, तो भाप क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है। और अगर हम ढक्कन लगा दें, जैसे कुछ बना रहे हैं हम गैस पे, तो भाप उसमें से निकल रहा है, वेपर्स निकल रहे हैं। अगर ऊपर से ढक्कन लगा दे तो फिर क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो उसमें गैस भी होता है, लिक्विड भी होता है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो, गैस प्लस लिक्विड, क्लाउड्स, फॉग, वेपर्स। थर्ड हमारा क्या है, गैस प्लस गैस। इस बार जो सॉल्वेंट है वो भी गैस है, सल्यूट भी क्या है, हमारा गैस है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एयर। एयर जो हमारा होता है कई सारे गैसों का मिक्सचर होता है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। कई सारे नोबल गैसेस होते हैं। तो एयर हमारा क्या होता है, गैसेस का मिक्सचर होता है। तो टोटल 3 टाइप के सोल्यूशन उसमें होगा। 3 टाइप था सॉलिड में, 3 टाइप्स के थे लिक्विड में, एंड 3 टाइप्स के थे गैस में। टोटल हमारे हो गए 9 टाइप्स के सोल्यूशन। कौन से सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।